अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एस हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दुनिया और राहें। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में हुजूर पाक के पैदाइश के दिन का पूरा वाक़या बताया था। अगर आप सब पिछले वीडियो के 2 पार्ट नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सब वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप सब हुजूर पाक की पूरी वाक़या को जान सकें। दोस्तों, जब अरब में जुल्म सितम काफ़ी बढ़ गए थे, औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे, लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और बूतों की पूजा किया करते थे। इस अंधेरे दौर से निकालने के लिए अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबी अव्वल 571 ईस्वी को पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर काबा में ले गए, आपके लिए दुआएं की और आपका नाम मुबारक रखा मोहम्मद। पोते की पैदाइश की खुशी में आपके दादा ने कबीले के लोगों को दावत की। कबीले के लोगों ने हज़रत मुत्तलिब से पूछा कि आपने अपने पोते का नाम मोहम्मद क्यों रखा है। तो हज़रत मुत्तलिब जवाब देते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पोते पर इस्लाम का असर पड़े, मेरा पोता तारीफ़ और तौफ़ीक हासिल करे। और आपके वालिदा हज़रत आमिना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए उस वक्त अरब में ये रिवाज था कि शहर के बड़े बड़े लोग अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए और पलने बढ़ने के लिए अपने बच्चों को शहर से दूर गांव में भेज दिया करते थे ताकि गांव देहात में रहकर उनका बच्चा सेहतमंद बन सके, क्योंकि उन दिनों शहर के मुकाबले गाँव की वातावरण काफ़ी अच्छा होता था। गाँव में पले बढ़े बच्चे काफ़ी सेहतमंद हुआ करते थे। दोस्तों, इसी वजह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर ताइफ के करीब बनी सात कबीले में ले जाया गया और उसी कबीले के एक दाई को सौंप दिया गया जिनका नाम हलीमा था। वो बनी सात कबीले से थीं, इसलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद 2 बड़े मकसद तारीख़ की किताबों में लिखे गए हैं। पहला मकसद ये था कि बच्चे को सेहतमंद बनाने के लिए भेजा जाए और दूसरा मकसद ये था कि बनी सात कबीले में रहकर अच्छे से अरबी ज़बान सीख सके। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थीं, इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया, परवरिश का जिम्मा लिया कि 2 साल उनकी परवरिश करूंगी तो कुछ पैसे मिल जाएंगे ताकि उससे उनकी ज़िंदगी का गुजर बसर हो सके। दोस्तों, जैसे ही हज़रत आमिना ने अपने प्यारे बेटे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दे दिया और जब हलीमा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने गोद में उठाया तो उसी वक्त से दाई हलीमा की ज़िंदगी में रहमत और बरकत का होना शुरू हो गई थी। दोस्तों, उस वक्त अरब में ये रिवाज था कि बच्चों के परवरिश का 2 साल का जिम्मा हुआ करता था और हर 6 महीने में बच्चे को उसके घर वालों से मिलाना होता था। इसी रिवाज के मुताबिक हज़रत हलीमा ने भी 6 महीने के बाद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसकी माँ से मिलाने मक्का पहुँची। उनके साथ उनका शौहर और उनका छोटा बेटा भी था जो उनकी गोद में था। वो बच्चा भूख से रो रहा था क्योंकि हज़रत हलीमा बहुत कमज़ोर थीं और खाने पीने की कमी थी, इसी वजह से वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध पिलाना शुरू किया तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खूब शेर होकर दूध पिया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूध नूश फरमाने के बाद हज़रत हलीमा ने अपने मासूम से बच्चे को भी खूब दूध पिलाई। ये देखकर हज़रत हलीमा परेशान हो गईं कि ये क्या मामला हुआ। वो जब मक्का आ रही थी तो उनके पास दूध नहीं था, मगर जब ये बच्चा आया तो ख़ास रहमतों का आना शुरू हो गया। दोस्तों, जब दाई हलीमा अपने शौहर और अपने बच्चे और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर एक दुबली पतली ऊँटनी पर बैठ जाते हैं। जब ये बनी सात से निकलकर मक्का आई थी तो बहुत सुस्ती से चलकर मक्का आई थी, लेकिन अब वापस जाते समय दाई हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने जब ये देखा तो सोचने लगी कि ये वही ऊँटनी है जो मक्का आते समय सुस्ती से चल रही थी। दोस्तों, ये नज़ारा देखकर दाई हलीमा की सहेलियाँ बोलती हैं, ऐ हलीमा, हम पर रहम करो, ज़रा धीरे चलो, क्या ये वही ऊँटनी है जिस पर तुम मक्का आई थी? तो ये सुनकर हज़रत हलीमा बोलती हैं, जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से अजीब अजीब वाक़यात मेरे सामने पेश आ रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद हज़रत हलीमा की ज़िंदगी में रहमत और बरकतों का सिलसिला चलता रहा और ऐसा करते करते 2 साल पूरे होने को आ गए, यानी कि बच्चे का परवरिश का जिम्मा ख़त्म होने को आ गया।
दोस्तों, बरकतों और रहमतों का सिलसिला हजरत हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी ज़िंदगी में खूब देखा। इसीलिए उसका दिल नहीं मान रहा था कि उस नूरानी बच्चे को उसके घर वालों को दे दे, मगर दस्तूर के मुताबिक उसको ये बच्चा देना ही था। और फिर दाई हलीमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का के तरफ निकल पड़ी। जब वो हजरत आमीना के घर पहुंचती हैं तब हजरत आमीना से बोलती हैं कि आपका बच्चा तो बड़ा बरकत वाला है। जब से ये बच्चा मेरी ज़िंदगी में आया है तब से मेरी ज़िंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े दिन और इसे मेरे पास रहने दें। मैं थोड़े दिन और इस बच्चे को परवरिश करना चाहती हूँ। ये सुनकर हजरत आमीना ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन हजरत हलीमा के बार बार कहने पर मान गईं और हजरत आमीना बोली, थोड़े दिन और रख लो, फिर वापस लाकर मुझे दे देना। इस तरह दाई हलीमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फिर अपने साथ ले गईं। दोस्तों, इसी तरह दाई हलीमा के घर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश होती रही और इसी तरह समय बीतता गया और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल की हो गई। जब आपकी उम्र 4 साल की हो गई तो आप हजरत हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे कि आप अचानक से नीचे गिर गए। आपका चेहरा और जिस्म का रंग पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, तारीख़ के किताबों में ये है कि उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए तो आपको नीचे ज़मीन पर लेटाकर आपके सीने को खोलकर आपके दिल को बाहर निकाल लिया और उसके बाद आपके दिल को जमजम के पानी से धोया और आपके दिल पर एक काले रंग का छोटा सा लोथड़ा था, उसको निकाल दिया और ये कहा कि आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया। उसके बाद आपके दिल को वापस सीने में रख दिया। दोस्तों, आपके साथ खेल रहे बच्चे ये सब देखकर घबरा गए कि आपको क्या हो गया है और फिर वो दौड़े दौड़े दाई हलीमा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मोहम्मद को किसी ने कत्ल कर दिया है। तो ये सुनकर दाई हलीमा बहुत घबरा गईं और परेशान हो उठीं और भागते हुए सोचने लगी कि 2 साल पूरा होने के बाद मुझे इसके माँ को दे देना चाहिए था। अब आमीना को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। ये सोचते हुए दाई हलीमा भागते हुए आप तक पहुँची तो हजरत हलीमा ने देखा कि आपके जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़े देर बाद आपको होश आ गया। ये देखकर हजरत हलीमा की जान में जान आ गई और वो कहने लगी, अब इसको और नहीं रखूँगी अपने पास। और फिर हजरत हलीमा मक्का पहुँची और पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत आमीना के हवाले कर दिया। दोस्तों, अब 4 साल के उम्र के बाद आप अपनी माँ हजरत आमीना के पास रहने लगें। दोस्तों, अब जब आपकी उम्र मुबारक 6 साल की हुई तो एक रोज़ आपकी माँ आपको अपने साथ लेकर मदीना चली गईं। वहाँ से जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में हजरत आमीना बीमार पड़ गए और रास्ते में ही हजरत आमीना का इंतकाल हो गया। मक्का और मदीना के बीच हवा नाम का एक जगह था जहाँ उनको तदफीन कर दिया गया। इस तरह से आप यतीम हो गए। दोस्तों, इसके बाद का वाक़या हम अगले वीडियो में बताएंगे और आप लोगों से गुजारिश है कि पूरी वाक़या जानने के लिए वीडियो आने के बाद ज़रूर देखें और हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सब तक सारे वीडियो पहुंचता रहे। खुदा हाफिज़।